दुनिया में कोई ऐसा मशीन नहीं है इसमें मानव को डाल दिया जाए तो उसकी भीतर मानवता समाहित हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वर्षों बाद में जब गांव में आयोजन होते हैं, सत्संग होते हैं, वो 7 दिन जब हम लोग कथा सुनते हैं तो उस कथा के प्रभाव से ये होता है हम मनुष्य जो है, हम मानव जो है एक मानवीय गुणों से अलंकृत होकर के हम तैयार होते हैं और तब जाकर के समाज के लोगों को ज्ञान देते हैं और समाज का हित करते हैं। समाज में 2 प्रकार के लोग हैं, आप रखिएगा। एक बड़ी जिसकी ऊंची स्थिति है, इसकी जिसकी मानसिकता बड़ी छोटी है। एक बार एक दर्जी था, दर्जी सिलाई करता है, आप लोग भी जाते हैं तो आपने अनुभव किया होगा। दर्जी क्या करता है, मशीन तो सिलाई मशीन होती ही है, लेकिन दर्जी के पास एक कैंची भी होता है, कैंची होता है और दूसरा क्या होता है, सुई होता है, सुई भी रखता है। लेकिन आप पास से दर्जी कैंची को लेता है, कपड़ा काटता है, अच्छे खासे कपड़े काट देता है और काटने के बाद क्या करता है पता है, कैंची को लेकर जमीन में डाल देता है, ठीक है, और पैर से वो अपना मशीन चलाता रहता है। अच्छा, सुई की आवश्यकता पड़ती है तो सुई भी लेता है, सुई से काम करके कूद करके या कुछ करके, और सुई को कहाँ रखता है पता है, कहाँ रखता है, कान पर लगा देता है, कान में, या टोपी पहना होगा तो टोपी में लगा देता है। किसी ने दर्जी से पूछा कि अरे मेरे भाई, तुम्हारी आवश्यकता दोनों की है, बिना कैंची का भी काम नहीं चलने वाला है, बिना सुई का भी काम चलने वाला नहीं है। लेकिन कैंची से काट करके तो पैर में क्यों रख देता है और सुई को धागा लगा करके सिलाई करके इसको सिर पे क्यों लगाता है? दर्जी ने कहा कि ये तो समझने की बात है। क्या मतलब? बोले कैंची भी काम करता है, सुई भी काम कर रहा है, हमारा जीवन दोनों के बिना चल नहीं सकता है। लेकिन सच बात है, हम कैंची को पैर में इसलिए रखते हैं कि कैंची काटने का काम करता है और सुई जो है जोड़ने का काम करता है, फटे हुए कपड़े को सबको जोड़ देता है। तो जो समाज को जोड़े वो वंदनीय है, वो सिर पर रखने के योग है, सिर से लगाने का अधिकारी है। और जो व्यक्ति समाज को काटे तोड़ने में लगा पड़ा है वो व्यक्ति जो है चरण में रखने का योग है। इसलिए याद रखिएगा, यज्ञ जो है हमारे जीवन में कथा की आवश्यकता है, एक दूर हो गया। आज बताओ, यहाँ कथा हो रही, इसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र में शर्मा भी है, वर्मा भी है, और पता नहीं कौन में किसका नाम लो, ये सारे लोग हैं। क्या सारे लोग सबके विवाह में जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्या सारे लोग सबके बर्थडे में जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्या सारे लोगों को निमंत्रण कार्ड भंडारा में देते हैं, बुलाते हैं? नहीं बुलाते हैं। तो फिर क्या किया जाए? एक कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से आज कथा हो रही है, सब एक बराबर बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। यहाँ न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है, न कोई अनपढ़ है न कोई पढ़ा लिखा है, न कोई कुरूप है न कोई सुंदर है। यहाँ यदि कोई है तो मात्र मनुष्य मात्र है, और चाहे बिरादरी कोई हो, जाति कोई हो, तो हम मानव मात्र है। ये समरसता, ये व्यवहार, ये निष्पक्षता कहाँ आएगी? नहीं आ सकती है। इसलिए समाज के लोग भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न मतों में, भिन्न भिन्न पंथों में, भिन्न भिन्न संप्रदायों में, भिन्न भिन्न तरीके से जीवन को जी रहे हैं। इसलिए भिन्नता की बात को छोड़ करके, अभिन्नता को बात को छोड़ करके सब एकीकरण हो करके, एक साथ रह करके, प्रेमत्व के साथ, बंधुत्व के साथ और भाई स्नेह के साथ में जीवन को यापन करें। इसलिए हमारे जीवन में कथा की आवश्यकता है। तो नहीं तो भाई सब के सब बेकार हो जाए। इतनी बढ़िया चर्चा चल रही थी, प्रहलाद, कितनी अच्छी बात।